नमस्कार दर्शक बिन डीएसटीवी इंडिया न्यूज एंड डीएसटीवी दार्जिलिंग इस वक्त कलकत्ता में क्यों रिसेंट डीएसटीवी को अपना जो प्रोग्राम था ब्राजील था, साउथ अफ्रीका था, उसके बाद जब हम दिल्ली लौटने के बाद मार्टियन डेज कोलकाता में मनाए जाते हैं। ममता बनर्जी का पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हर साल मनाए जाते हैं 21 जुलाई को। तो इस वक्त हमारा पास जो शख्स है वो शख्स ऐसे एक शख्स है, आने वाला दिन में वेस्ट बंगाल उनके लिए गर्व करेंगे। क्यों इस बात वेस्ट बंगाल के सबसे ज्यादा दिन तक नगर निगम की चेयरमैन रहना और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहना, म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन रहना एलबी राय जी, लाल बहादुर राय जी, उनकी पॉलिटिकल यात्रा बहुत पुरानी है। उनके बारे में जितना भी जानकारी दे बहुत कम होंगे। पहाड़ के इतिहास में नया एक इतिहास रचे हुए। राय साहब नमस्कार। नमस्कार। राय साहब मैं आपके साथ हिंदी में बात करूंगा क्योंकि देखिए राय साहब, आपकी जो भाषा है, हमारा जो भाषा है नेपाली भाषा, वो एक क्षेत्र में समझ जाते हैं, लेकिन आप इस वक्त तिलोत्तमा में हैं, बंगाल की राजधानी में। राय साहब इस बार जो आपको 21 जुलाई क्या लग रहा है आपको? हर साल आपको सर मुलाकात हो जाते हैं यहाँ पे आते हैं। हम लोग हर साल आता है, जब से मैं टीएमसी ज्वाइन किया हूँ तो हर साल आता है 21 जुलाई। जी। 21 जुलाई शहीद दिवस है, शहीद दिवस जब टीएमसी खड़ा हुआ उसमें टीएमसी का बहुत कार्यकर्ता लोग शहीद हुआ है, उसमें पार्टी का तरफ से श्रद्धांजलि दिवस शहीद दिवस मनाता है हर साल। इसलिए हम लोग जितने भी पार्ट का टीएमसी का कार्यकर्ता लोग कैडर लोग हम लोग यहाँ पर आता है। वेस्ट बंगाल में हर जिला में कहना है एलबी राय के वजह से पहाड़ की तृणमूल कांग्रेस चला हुआ है, क्योंकि एलबी राय बिना पहाड़ का टीएमसी और बुरा है। ये कितना सच है कितना झूठ है? नहीं ऐसे नहीं है। मतलब जब हम पहाड़ में टीएमसी ज्वाइन किया था उस टाइम में आगे लोग बहुत कैडर लोग था। हम लोग का पार्टी का प्रेसिडेंट शांता जी जे, मिलन दुप्पा लोग, बहुत कालिम्पोंग में बहुत लोग हम आगे में ज्वाइन किया था। तो हम तो बाद 17 का बाद में हम ज्वाइन किया है। आपने 17 में ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले पहाड़ में टीएमसी का सक्सेस रेट बोलने से बहुत जीरो था। आपने मिरिक नगर पालिका को जीत हासिल करवाया, उसके बाद जीटीए के पास सीट को जीत हासिल करवाया, म्यूनिसिपैलिटी कालिम्पोंग कर्शियांगुली जहाँ पे भी आपने पत्ता खोल दिया था, सीट का पत्ता खोल दिया था। लेकिन ये जो पहला पॉसिबल नहीं था आपकी जमाना में, आपकी तल्लुकात में, जब सियासत में दोनों पोस्ट कैरी करते थे, तो तब जाके ये सक्सेस हुआ। तो इसका राज क्या था? राज का बदना है। जब से हम लोग टीएमसी ज्वाइन किया था उस टाइम में मतलब पहाड़ में मतलब टीएमसी का मतलब निकालना बहुत मुश्किल ही था। हम लोग को लकीली आ गया है। मेरी म्यूनसिपलिटी में हम लोग ज्वाइन मतलब टीएमसी हम लोग फॉर्म किया है। दार्जिलिंग में हम लोग खाता खुला है, करसंग में हम लोग 3 जीता है, कालिम्पोंग में 3 जीता। मेरी म्यूनसिपलिटी मेरिक नगर पालिका में तो हम लोग अपना से वोट खड़ा करके आ गए। इतिहास कहते हैं राय साहब को विद्रोह करने का आदत है। जब लेफ्ट गवर्नमेंट था तब भी आप सियासत पे बैठा था मेरिक नगर पालिका में, सत्ता के साथ युद्ध करके। तो सत्ता के साथ युद्ध करना नहीं है हमारा। मेरिक का आदमी लोग का, मेरिक का जो हम लोग का गरीब लोग है, उन लोग का साथ में मिलकर हम लोग युद्ध करना है। मतलब जनता आपके साथ है, ये बोल सकते हैं। जनता पार्टी का साथ नहीं, एलबी राय का साथ। नहीं, पार्टी का साथ भी है। पार्टी को विदाउट ब्लेसिंग हम लोग कुछ नहीं है, विदाउट ब्लेसिंग। लेकिन जो पार्टी का कार्यकर्ता लोग अच्छा काम करेगा उसी को तो आएगा ना पार्टी में। पार्टी का ब्लेसिंग तो होना चाहिए ना। दीदी का इतना ब्लेसिंग है, अब मेरिक में हम लोग इतना डेवलपमेंट कर रहा है, तो पार्टी का हमारे ऊपर खुद तो ब्लेसिंग है। कुछ जगह पे ऐसे भी आरोप लगते हैं राय साहब आपका ऊपर पे, जो राय साहब मिरिक को कंसर्न करते हैं, मिरिक को फोकस करते हैं, दार्जिलिंग का अन्य क्षेत्र में उन्हें आप फोकस नहीं करते। जब आप जिला प्रेसिडेंट भी था और पार्टी चेयरमैन की हैसियत से आपको दार्जिलिंग जिले की 2 जिला हुई है अभी हिल्स का, कालिम्पोंग ग्रेटर दार्जिलिंग का, कालिम्पोंग पार्ट, दार्जिलिंग पार्ट, कर्शियांग पार्ट छोड़कर आपने सिर्फ मिरिक का फोकस करते हैं। मतलब आपकी एक अपनापन मिरिक के ऊपर में ज्यादा है। ये आरोप आपके ऊपर में है? नहीं, आरोप नहीं है। जैसे देखिए तो काम करना तो ऑफिशियली होता है ना। पार्टी का तो कुछ पार्टी का तो नहीं होगा। कोई भी पार्टी मतलब वहाँ पर जीत जाएगा। अगर करसंग में अगर तृणमूल पार्टी जीत जाएगा तो तृणमूल पार्टी वहाँ पर राज करेगा ना। तृणमूल पार्टी का हम लोग का कोई भी नेता हो, हम लोग का पार्टी होगा, वहाँ का एमएलए एमपी कोई भी जीत जाएगा हम लोग का, तो वहाँ पर वही शासन होगा। मेरी म्यूनसिपलिटी टीएमसी ने वोट खड़ा किया है तो टीएमसी देखेगा ना वहाँ पर। अगर करसंग में टीएमसी वोट खड़ा करेंगे तो कालिम्पोंग में खड़ा करेंगे तो वहाँ पर टीएमसी का वोट काम करेगा। वैसे सवाल तो इस जगह पे आ रहा है। सवाल क्या देखिए, आपके पास जब दीदी ने
ममता दीदी ने, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीम, उन्होंने आपको बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया। औरब जी आपकी बहुत नज़दीकी थी, आज भी है, लेकिन आपको फ्री हैंड में छोड़ दिया था। लेकिन आज तक आपको एक कामयाबी हासिल नहीं हुआ। कौन सी कामयाबी बताइए, जो विधानसभा की एक भी सीट अब पहाड़ी क्षेत्रों से आपको पार्टी को अपने तोहफा तरफ नहीं दे पाया, इसका कमजोरी क्यों आपके लेंगे सर पे कि पार्टी का कमजोरी लेंगे? तो पार्टी तो मतलब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को लेना है। जब से हम लोग मेरी म्यूनसिपलिटी जीता उसका बाद में देखिए हम लोग पहाड़ में, देखिए हम लोग ने खाता खोला, जीते का इलेक्शन हुआ था। हाँ। तो पहले तो देखिए पहला जीरो की बराबर था। जीरो था ना। हाँ, वो नॉमिनेटेड एक था, एक दो था, और जीरो था। नॉमिनेटेड का बात छोड़िए, नॉमिनेटेड किसी को भी कर सकता हाँ है, जी। लेकिन हम लोग वहाँ पर हम लोग 500 सीट हम लोग जीत हासिल किया है। मेरिट में तो हम लोग अगर मेरिट में हम लोग 300 सीट हासिल किया है, 4 में हम लोग 3 हासिल किया है। तो समझ लीजिए क्या है, तो 75% हम लोग का मतलब हिल्स का पॉलिटिक्स बोलने से टीएमसी का बेस सिर्फ मिरिक में है, दूसरी जगह में नहीं है। हो जाएगा बस आस्ते आस्ते हो जाएगा ना। तो एक ही बार में तो वैसे नहीं निकलेगा ना। अभी पहाड़ में अभी आप समझता है कि पहाड़ में ये नेशनल पार्टी लेके राजनीति करना बहुत दिक्कत की बात है। तो अभी भी हम लोग आया है, तो पंचायत में देखिए, पंचायत में भी हम लोग मेरिट में देखिए हम लोग आज 800 सीट मांगा था, हम लोग 700 सीट जीत गया है। मतलब जो जीत हासिल है आपका क्षेत्र से है, दूसरा क्षेत्र में परसेंटेज बहुत कम है, ये स्वीकार करने हैं। तो ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मतलब, लेकिन अभी बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा तो हम लोग तो अभी तो प्रबंधित मोर्चा से हम लोग अलायंस है ना, अलायंस होने के बाद उन लोग से मिलकर काम करना। हमारा पार्टी का डायरेक्शन भी है, तुम वो पार्टी से मिल करो, बार बार दूसरा पार्टी से झगड़ा मत करो। अच्छा। क्योंकि हमारा पार्टी चाहता है कि मतलब हम लोग का दीदी चाहता है कि पहाड़ में शांति हो, और पहाड़ में शांति रहे, हमारा पार्टी डिस्टर्ब मत करो, मेरी ये बात है। आपका पार्टी का सुप्रीमो और दीदी जो भी बोलिए, उन्हें जितना बार बाहर गया, जितना बाहर के लिए सुविधाएं आप लोग को दिलाया, वोट करवा दिया, वोट के लिए करोड़ों पैसा दिया, लेकिन आपको लगता है ये वोट करके आपको पार्टी का कोई फायदा हुआ था आज तक? जनता को देखिए, बोलता है जो चप्पल में आया है स्कॉर्पियो में घूमता है, ऐसा वोट का बारे में आरोप है राज साहब। सीधी बात, मतलब जनता का कहना ये है, जो चप्पल में चलते थे वो आदमी स्कॉर्पियो में बना दिया वोट ने, लेकिन वो पैसा सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो बोल के टीएमसी का वोट बैंक बना नहीं। ये आपको क्या लगता है? देखिए वोट तो मतलब अभी पहले तो चला, उस टाइम में तो हम नहीं था किस को मतलब सेलेक्शन करके चेयरमैन रखा है, किसको वाइस चेयरमैन रखा है। इस बार वोट का लिए मतलब हम मेरे ऊपर में और अनिल थापा जीतेगा चीफ है, अनिल थापा सर, उसका मतलब ऊपर में गया है। मतलब इस बार हम लोग अच्छा आदमी को मतलब सेलेक्शन करके मतलब हम लोग रिकमेंड किया है। तो देख लेंगे बोर्ड कब से फंक्शन होगा तो अच्छा से चलाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि मतलब ये पब्लिकली हो सकता है, लेकिन बोर्ड ने थोड़ा बहुत तो काम अच्छा किया है। मतलब थोड़ा बहुत मतलब क्या हुआ रहा है? आपने कहना आप भी कंफ्यूज है, प्रॉपर्ली उन लोग काम नहीं किया ये बोलने जा रहा है। मतलब थोड़ा बहुत मतलब तो कंफ्यूज ही ये मतलब हमारा ऊपर हम लोग को ऊपर सुपरवाइजर नहीं था ना। अच्छा। तो इसलिए मतलब दूसरा का पार्टी एलिगेशन लगाने से नहीं होगा। अभी हम लोग को ऊपर में सुपरवाइजर, हम लोग को मॉनिटरिंग सेल में रखा है। दीदी ने जीतेगा चीफ और मेरा मतलब नाम लिया है, अनिल सर और मेरा नाम लिया है। तो अभी हम लोग इस बार मॉनिटरिंग करेंगे, बहुत जब से फंक्शनिंग हुआ तो हम लोग अच्छा से चलाएंगे। आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार 2026 के चुनाव से पहले बोर्ड फंक्शनिंग में आ जाएगा? हो सकता है, दीदी ने नहीं तो क्यों हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मतलब सिलेक्शन करने की। काफी लंबा समय से आपकी नगर पालिका को म्यूनिसिपैलिटी में इलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन कब होने का संभावना दिखाई दे रहा है? ये अभी मैं तो इलेक्शन का मतलब जब से हम लोग को मेयर खत्म हुआ था उसी टाइम में मैंने रिक्वेस्ट किया था बंगाल गवर्नमेंट से, मतलब हम लोग का म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया था मतलब इलेक्शन कराओ, लेकिन किस वजह से नहीं किया है तो हमको मालूम। वो आपका हाथ पे नहीं, वो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट का बात। लेकिन एलबी राय को तो उम्मीद बारी किया, लेकिन उनका पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस घटा नहीं। आपको हम आज से नहीं पहचानते, विजिंग साहब के पहले से ही जब जमाना से हम आपसे ताल्लुकात रखते हैं, वह मुलाकात होते हैं। लेकिन राय साहब आपकी इस उम्र में आके, करीबन 70 की उम्र में आके, जो आपकी 50 की उम्र में था आज 70 की उम्र में भी वही दिखाई दे रहा है, इसका राज क्या है? अब 70 की उम्र में 80 की उम्र में आप वैसे ही देखेंगे, राज का बात नहीं ना। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा ऊपर में आदमी लोग विश्वास करके हमको वोट दिया है, तो वोट के ऊपर में हम लोग काम करना होगा ना।
टीएमसी का बहुत लीडर के बारे में बहुत कुछ एलिगेशन लगता है, राय साहब के बारे में क्यों एलिगेशन नहीं लगते? राय साहब को कोई ब्लैक स्पॉट अभी तक लगा नहीं। अब हम लोग वैसे काम ही नहीं करेंगे नहीं, ना। आपके बारे में बोल रहा हूँ, आपका पार्टी के बारे में तो बहुत आदमी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ सुनाई नहीं देते। मतलब अपना प्रचार में रहते न काम के विश्वास करते, प्रचार पे विश्वास करते, काम पे विश्वास करते। नहीं, हम लोग का काम के ऊपर डिपेंड करता है। काम जब से अच्छा होगा, काम अच्छा से करेंगे तो आदमी लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे। काम अच्छा नहीं होगा तो अवॉइड कर लेगा। देखिए 26 चुनाव आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग से लगातार 2009 से 2024 तक 4 बार एमपी सीट जीत चुका है, और 2019 की बाई इलेक्शन, 2021 की विधानसभा चुनाव, सारे के सारे उनकी जीत हासिल हुई है। तो आपको लग रहा है जो इस बार वो आप ब्रेक कर सकते हैं? इस बार 100% ब्रेक होगा। वजह क्या लग रहा है आपका? इस बार देखिए, जो नॉर्थ बंगाल का जो पहला रिजल्ट था जी। उसमें चेंज आएगा। काफी चल जाएगा। काफी चेंज आएगा, लेकिन पार में तो एक सीट नहीं आएगा। आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं? अभी देखिए ना, काम किया क्या है आदमी लोग को, उन लोग को क्या क्या बोल के किया है। देखिए, जब से मैं सुना हूँ जो सबसे पहला हमारा ख्याल से जसवंत सिंह आया था। जी 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 जी, बिल्कुल जसवंत सिंह आया जी। था, उसने क्या बोला पहाड़ में, गोरखलैंड मैं दिलाऊंगा, गोरखलैंड जिम्मेवारी मेरा है। हम लोग भी सोचा कि इतना बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर को, सेंट्रल के मिनिस्टर था, मतलब दिल्ली का, मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा मिनिस्टर था, फेम होने वाला मिनिस्टर, हाँ। इतना बड़ा पोजीशन वाला। हम लोग भी विश्वास किया, पार्टी का आदमी लोग सबने विश्वास किया, पॉलिटिकली आदमी लोग सबने विश्वास किया कि गोरखलैंड होगा। हम लोग वो बार बार बोला कि आप लोग को गोरखलैंड बोलो, जय गोरखा बोलो, बात नहीं सुना, दिल्ली तक पहुंच। आदमी लोग इतना चिल्लाया, हम लोग इतना एनर्जी खत्म किया, तो कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद में कौन एक वो पंजाबी आया है, हाँ, आलूलिया साहब आया था, अरुलिया साहब आया था, वो भी वैसे बोला है। अब राजू बिस्टर ने देखे, राजू बिस्टर तो बात ही मत कीजिए। हमारे ख्याल से राजू बिस्टर पॉलिटिकली नहीं, वो तो आप लोग का माफी, वो रिपोर्टर होना चाहिए था। अच्छा, उसका रिपोर्टर होना चाहिए। आपको मतलब अनुभव से आप बोल रहे हैं। हमारा जो ख्याल है वो नेता का, मतलब हम लोग का जो पार्ट करे वो कुछ नहीं करेगा। क्या क्या बोले ना, वो सिर्फ आके जीते को गाली करता है, दीदी को गाली करता, वो क्या क्या, वो उपलब्धि क्या क्या है। हाँ? मैं सुना हूँ कि मतलब वो क्या है, उसका रिपोर्ट दिया था, करसन का पैसा, अमृत दल का पैसा मैं लिया, कालिम्पोंग मैं। अरे हमने 5 साल डीपीआर बनाने में मेहनत किया, 5 साल। मतलब वो जब एमपी नहीं बना तो उससे पहले आप लोग डीपीआर बनाया हम था? लोग डीपीआर बना 5 साल में, तो हम लोग आज की बहुत बड़ा राज की बात कर दिया राय साहब ने। कोशिश किया। वो बोल रहा है कि हमारा हम लोग का समय हम लोग लिया है। हाँ? तो कलकत्ता में आके इंक्वायरी करो ना, उसके लिए हम लोग कितना मेहनत किया है। मतलब आप लोग डीपीआर 2014 से पहले रेडी करवा दिया था? वो बोलता है कि मतलब दिल्ली का पैसा है, दिल्ली का हम लोग को टैक्स लेते ना, पैसे काम तो देना ही पड़ेगा ना, कि दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं देगा, हम लोग को इतना टैक्स, जीएसटी या इनकम टैक्स सब ले उधर दे रहा है, रेवेन्यू सब ले रहा है, रेवेन्यू सब ले रहा है। वो दिया, वो उसका थोड़ी पॉकेट से दिया है क्या वो पैसा, वो पॉकेट से दिया, अपने गोजी का माल की बात करते, वो से नहीं करेगा। और आदमी बोलता है लाल बहादुर राय एग्रेसिव नहीं होता, एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करता, दिमाग से पॉलिटिक्स, ठंडा दिमाग से पॉलिटिक्स करता है। लेकिन आज का आपकी इस हमारा चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं आपके बॉडी लैंग्वेज में कुछ एग्रेसिव पैदा हुआ है। इसके वजह क्या है? एग्रेसिव का बात नहीं, सच बात बोलना चाहिए, सच बात। मतलब सास करवा होते हैं और खून गरम बनाते हैं। उसका आपने तो इंटरव्यू देखा होगा ना, हम बोलने वाला भी नहीं था, लेकिन मेहनत हम लोग किया है खुद जी। अमृत दल के लिए मेहनत हम लोग किया है। मीटिंग हम लोग बैठा, राजू बिस्टर वो अमृत दल के लिए कहाँ मीटिंग बैठा है। मैं ब्राजील से 11 तारीख बैठा, 11 तारीख की राजू जी को दिल्ली को वहाँ पे एक इंटरव्यू किया था मैंने। राजू जी वहाँ पे बोला इस बार एम्स के लिए वो बात कर रहा है। छोड़िए बात, क्या बोलेंगे? बात छोड़िए, 11 जनजाति कहाँ गया है, कहाँ गया है? उसके साथ पीपीएस भी तो है। वो पीपीएस कहाँ गया है? आप उससे पहला वो पॉलिटिकली वो डेवलपमेंट का बात छोड़िए, गवर्नमेंट सॉल्यूशन का बात और 11 जनजाति का बात बोलिए। मैंने जब पूछा था जो पॉसिबल है कि नहीं, वो बोल रहा बातचीत चल रहा है। बातचीत तो कब से चलेगा? गोरखलैंड का बात ही मत कीजिए, मतलब वो लोग नहीं सकेंगे, आपका क्या है नाम सर? वो बात ही मत, वो पीपीएस का बात कीजिए। पीपीएस का मतलब क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन बोला, परमानेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है?
वो उसका स्टेप कहाँ पहुंचा है? वो पॉलिटिकली डेवलपमेंट का बात दूसरा है। डेवलपमेंट का हम लोग का अधिकार है, हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भारत का मतलब हम लोग नागरिक है, भारत का सिटीजन है। भारत का किसी भी जगह में काम करना गवर्नमेंट का जिम्मेवारी है, चाहे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो, चाहे मतलब दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे म्यूनसिपलिटी वेस्ट डिपार्टमेंट हो। अगर पंचायत में होगा तो पंचायत में काम करना सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पॉलिटिकली सोल्यूशन पीपीएस कहाँ गया है, 11 जनजाति कहाँ गया है, वो बोलिए। वो आपका पास में रिकॉर्ड होगा, हम लोग का पास में तो रिकॉर्ड है। जब से दार्जिलिंग में भाषण किया था जी, महाकाल बाबा का साक्षी रख के वो जी भाषण किया है कि महाकाल बाबा को उन्हें गवाह रख के उन्हें गवाही रख हाँ। के वो बोला गोरखा लेने का जिम्मेवारी हमारा, वो जिम्मेवारी कहाँ गया है? लेकिन राजनीति में तो आप भी झूठ वादा करते हैं। और झूठ तो इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितना झूठ हो गया? 20 साल 22 साल झूठ हो, 25 साल झूठ हो गया बीजेपी के ऊपर में। आप लोग के ऊपर भी तो एलिगेशन है, क्या एलिगेशन? बहुत सारे एलिगेशन है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में आप लोग को विकास करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पर टीएमसी गवर्नमेंट आप लोग को नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? देखिए ये भी तो एलिगेशन है। कौन सा डेवलपमेंट के लिए नहीं जा रहा, बोलिए ना। वहाँ तो पहाड़ में काम करने के लिए तो हम लोग केवल स्वयं ऑटोनॉमस दिया ना, गोरखा क्षेत्र प्रशासन। लेकिन वो ऑटोनॉमस बॉडी का काम करने के लिए लाइबिलिटी ज्यादा है, लेकिन पैसा नहीं है, वो डेवलप ही नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? कर रहा है ना। उन लोग का ऑटोनॉमस बॉडी दिया है, मतलब एक तो दिया है ना, अब तो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मिरिक नगर पालिका काम नहीं करेगा, वो जिम्मेवारी तो हमारा है ना। जी 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 जी। मिरिक नगर पालिका अगर काम नहीं करेगा, मिरिक नगर पालिका आदमी को फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो हमारा जिम्मेवारी है। एक कड़वा सवाल आपके पास कर रहा हूँ। कड़वा सवाल ऐसा है, जो जीटीए चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को सालाना तनख्वाह की तौर पे 840 करोड़ तनख्वाह देना पड़ता है। उस जीटीए क्षेत्रों को विकासित बनाने के लिए 180 करोड़ से 200 करोड़ देता है। ये कहाँ की हक की बात है? ये मतलब ये गवर्नमेंट का बात है, लेकिन हमारे ख्याल एज सिटीजन पहाड़ पे क्या लगता है? एज सिटीजन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हम लोग को पहाड़ में चलाने के लिए बंगाल गवर्नमेंट ने, पहले सीपीएम गवर्नमेंट था, उस टाइम में काउंसिल दिया जी, तुम लोग चलाओ बोल के जी। तो काउंसिल ठीक नहीं है तो इसका ठीक ठाक करके मतलब इसका और पावरफुल बनाने के लिए जीते लिया है। पहाड़ का आदमी लोग लिया ना। जी जी, आप लोग तो नहीं लेके आया, पहाड़ का आदमी लोग को मतलब जीते विमल जी ने जीटीए लेके आया था। वो हम लोग का घिसिंग साहब ने डीजेसी लेके आया था। लेके आया, तो उसका बाद में विमल जी ने वो जीते लेके आया है। तो वो तो पहाड़ के लिए ऑटोनॉमस तो अलग बॉडी बनाया ना। पहाड़ में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप लोग शासन करो बोल के चलाने के लिए सब चीज दिया नहीं। आप बोलिए ना। बिल्कुल राय साहब, इस जगह पे एक सवाल है। आपके अनुभव का तजुर्बा पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। हम आपको बहुत दिन से पहचानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं। हम उस पत्रकार है, 90 दशक से पत्रकारिता करता हूँ। जब किशिंग साहब ने आंदोलन करा था 88, तब भी हम पत्रकार था। आज 2025 में आके भी हम पत्रकारी है, करीबन 37 साल हो चुके हैं। लेकिन राय साहब, आपका जो तजुर्बा ना, उस तजुर्बा मुझे लग रहा है जैसे पहाड़ में और कुछ संभव है। जैसे जो गोरखा जनमुक्ति मुक्ति का बजाय से जेएलएफ की पहाड़ छोड़नी पड़ी, उन्हें अलायंस हुआ। आपको लग रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव में आपको कहीं न कहीं से जेएलएफ और बीजेपीएम पार्टी व अनिल जी का पार्टी व मोहन सिंह जी का पार्टी का कहीं का एक गठबंधन की इशारा नजर आ रहा है? अब देखिए आपको राय साहब, आपके पास आपके एक्सपीरियंस और तजुर्बा की आपको मुश्किल कुछ दूसरा कुछ बता रहा है। देखिए पॉलिटिकली क्या संभव है क्या असंभव है ये मैं बोल नहीं सकूँगा। अब हमारा पार्टी ने हमको क्या डायरेक्शन देगा वही बात करूँगा। पॉलिटिकली दूसरा पार्टी में अगर आपका मुस्कान में दूसरा कुछ बता रहा है राय साहब। अगर वो लोग मतलब अलायंस होगा तो हम लोग का क्या कर, अगर आप लोग का ही फायदा है, क्योंकि आप लोग के साथ अलायंस, मेन अलायंस तो बीजेपीएम का है और अनिल जी का पार्टी का, तो हम लोग तो मतलब ये देखे मतलब इसी आधार से आप कॉन्फिडेंस हो के बोला जब पहाड़ का तीनों का 3 जीते थे। देखे इस बार देखे 26 का बाद में आप भी रहेंगे पहाड़ में, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। आज का बात आप रिकॉर्ड करते रखिए, बीजेपी एक सीट भी नहीं जीतेगी। मतलब आपने इंडिकेशन मैंने ठीक जगह में पकड़ा लिया आपको, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा अलायंस हो रहा है टीएमसी बीजेपीएम और दूसरा एक पार्टी जो घिसिंग साहब का पार्टी के बारे में, क्योंकि मंजूश्री पार्क में मिरिक में जब आप लोग को गठबंधन पार्टी का मेन लीडर उन लोग का आप लोग को सपोर्ट किया,
ये कहीं कहीं ऐसे एलिगेशन बाय इंडिकेशन तो नहीं कर रहा है। देखिए अब ये सुभाष कृष्ण का जिस तरफ से आप इशारा कर रहा है उस प्रोग्राम में मैं भी था। जी ये एक पहाड़ का वही किसी का सब आदमी सम्मान करता है, तो सम्मान के लिए हम लोग उन्हें भी तो आपका पॉलिटिकल गुरु है। और लेकिन वो तो है, लेकिन हम लोग राजनीति के लिए वहाँ पर नहीं गया था। अच्छा और किस पार्टी किसको गठबंधन करेगा उन लोग का लुकआउट है। अच्छा और हमारा पार्टी जो डायरेक्शन देगा हमको, हम लोग वही करेंगे। नहीं, ऐसे आपका तजुर्बा हम पूछने लगा था कि आपका अनुभव, आपका जो सोच, आपका राजनीतिक पहाड़ के बारे में जितना है ना, बहुत कम आदमी है पहाड़ में। उसी जगह पे हम साझा करना चाह रहा था आपके साथ। आप मुझे कुछ ऐसे साझा कीजिए दर्शक के लिए, आपके अनुभव में क्या बता रहा है पहाड़ में राजनीति। मतलब आपने जब इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आपके साथ हम काफी इंटरव्यू किया, लेकिन इस इंटरव्यू में आपका बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपने भी बताया नहीं कि हम 26 में 3 का 3 जीतेंगे। मतलब ये आप इतना यकीन से कैसे बोल सकते हैं, बताइए। वोट किस लिए देता है आदमी लोग? वोट किस लिए देता है? वहाँ का जगह के लिए विकास करने के लिए, काम करने के क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, जनता का विकास कर काम करने के लिए देता है। बीजेपी ने क्या काम किया बोलिए ना, एमपी साहब ने हम लोग को क्या काम किया? अभी तक बीजेपी के एमएलए लोग ने क्या काम किया है? नथिंग। आपका कहना अनुसार आप बोलिए ना। हम तो नहीं बोल सकते ना, हम पत्रकार, हम कैसे बोल सकते हैं? जब हम उनको प्रश्न करेंगे तब हम बोलेंगे, लेकिन हम आपको बस सवाल पूछा रहे हैं। आप दिखाइए ना ये काम किया तो बोल के आपने तो बोल रहे हैं भाई इतना इतना सड़कें लेके आया, इतना इतना प्रोपोजल लेके आया। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब फर्स्ट टाइम जी डेवलपमेंट सेकेंडरी बात है। जी राजू बिस्टर ने तो मतलब बोला था जी प्रत्येक इलेक्शन में बोला था गोरखालैंड लेंगे हम लोग, गोरखालैंड लेंगे। हम तो बोल जाए, वो चौक बाजार से भाषण में दिया है, माता बाबा का साक्षी रख दिया है। उसका बाद में 3 पीस आया जी, कहाँ है? नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ आप लोग के लिए। अगर एमपी हो के लिया है तो डेवलपमेंट लिया जी। है, क्या लिया है? वो क्या एसेट, क्या इनोवेशन, क्या क्या है? जी बोले इनोवेशन क्या क्या है? वो सिलगड़ी का बात करता, सिलगड़ी में रोड ले, अरे वो तो होना चाहिए ना। सिलगड़ी तो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, अभी बहुत बड़ा सिटी हो गया, वो तो करना ही है ना। वो तो केंद्र सरकार की योजना के तहत करते हैं बोल के उन्हें शायद ऐसे भी बोला होंगे। वो अपना क्षेत्र में क्या किया है? हॉस्पिटल लिया है, जी कॉलेज लिया है, जी बोलिए ना, आपने बोलिए। बोलिए ना, कॉलेज लिया है। शायद कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी इनोवेशन क्या क्या है? कौन सा मिनिस्टर लेके, कौन से डिपार्टमेंट का मिनिस्टर लेके दार्जिलिंग पार में इनोवेशन किया है? बोलिए ना। उन्हें तो मुझे बता रहा था 500 करोड़ की या 900 करोड़ की केबल कार बार रोपवे की प्रोजेक्ट। मैंने जब 2023 में जय किशन रेड्डी सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर था, मैंने उनको 4 दफा मैंने इंटरव्यू किया था। चारों दफा में मैंने उनको जवाब देने के बाद बोला था, मीनन जी मैं आपके पहाड़ के लिए, आप पत्रकार इतना बार प्रेशर दिया तो होगा। तो राजू जी ने इस बार बोला इस बार पार्लियामेंट सेशन में शायद उसको बिल आ रहा है, कैबिनेट से बिल आ रहा है, टूरिज्म कैबिनेट से बिल आ रहा है, तो शायद इस बार ये हो रहा है। तो साइड का बात ही मत कीजिए ना। साइड तो अभी आप भी बोला ना, पहले बोला ना, आप भी एश्योरेंस दे सकता है। साइड तो हम भी बोल सकता है ना, क्या किया है बोलिए ना। मतलब आपका कहना अनुसार उन लोग का कुछ भी नहीं किया, ऐसे बोलना चाह रहा है आप। तो राय साहब देखिए, ये 21 जुलाई है, काल यहाँ पे लाखों से अधिक जनता की फैला होंगे। यहाँ से जो मैसेज आपको प्राप्ति होंगी, मैसेज अब पहाड़ में कैसे फैलाएंगे? अभी देखिए हम लोग का तो अभी पार्टी के जिस तरफ से हम लोग का डायरेक्शन होगा, दीदी जो बोलेंगे, हमारा पार्टी का हाईकमान जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे। अभी तो हम लोग को मेडिसिन नहीं गए पहाड़ में ऑर्गेनाइजेशन करो बोल रहा है, तो हम लोग पहाड़ में छोटा छोटा जो हमारा पार्टी के साथ में मिलकर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन तो अब पानी पीजिए राय साहब। हो गया। तो बोलिए, आप बोलिए, हम लोग टेंशन नहीं आता, ये पानी का पी के बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ, पहाड़ में हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत। राय साहब आपका कॉन्फिडेंस तो लेवल बहुत हाई है, लेकिन कहाँ जाके आप लोग कामयाब नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आप लोग कभी चर्चा किया अंदर में? अबे देखिए ये बात लेके तो हम लोग को अपना पार्टी का साथ में हम लोग बात करेंगे, कर लेंगे। कामयाब तो नहीं होंगे ना, बंगाल में कैसे कामयाब नहीं, इस बार तो देखिए ना, पहले से ज्यादा हम लोग सीट जाएंगे बंगाल। हाँ बिल्कुल, आप लोग 19 से 24 से ज्यादा अधिक इम्प्रूव किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका वजह क्या था वो तो आप लोग को भी मालूम है, लेकिन वो बरकरार रहेंगे 26 में, आपको लग रहा है? उससे ज्यादा सीट आएगा बंगाल में, बंगाल में उससे ज्यादा सीट, उससे ज्यादा सीट आएगा, 100% ज्यादा सीट आएगा।
तो इस बार पहाड़ी क्षेत्रों से आपका ये शहीद दिवस मनाने के लिए कलकत्ता में कितना आदमी आए होंगे पहाड़? हम लोग 200-400 आया? 200-250 सीधा है। बहुत दूरी का रास्ता है। और ज्यादा फिर पहाड़ का आदमी लोग बहुत ज्यादा गर्मी है और फिर अफोर्ड नहीं कर पाते बारिश का हैं। टाइम ऐसा है, नहीं करते। इसलिए मतलब थोड़ा बहुत कम तो अभी आता है। 250 आदमी कम नहीं है राय साहब, आपको बड़े क्या बात साथ में है? है, 250 आदमी आप लोग आ चुका है। आ चुका है यहाँ पर। तो कल आप लोग को यहाँ से सुबह कितना बजे निकलना है? हम लोग यहाँ से 9:30 बजे मार्च करेंगे, 9:30 बजे। कहाँ से आप लोग को काफिला निकलेगा? एमएलए गेस्ट हाउस के सामने सब आदमी के लोग तो मतलब वहीं पर कलेक्शन होने के मौके होके मतलब वहाँ पर बस निकलना है। उस रैली का नेतृत्व कौन करेंगे, आप ही करेंगे? हम लोग करेंगे पार्टी के सब लोग, गौरी शांता दीदी है, हमें दूसरा सुमन है, मतलब हमारा रिजीना है, पार्टी का मतलब सारे के सारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है। आ गया हम लोग का पार्टी का सब नेता लोग आ गया, तो हम लोग अपना से कर लेंगे। स्टूडेंट फ्रंट का आदमी लोग आया है, नारी इकाई का आया, सब तो आया है, यूथ का आया है, सब। पहाड़ का रीजनल पॉलिटिक्स में नए नए पार्टी की भी स्थापित हुई है, बहुत सारे देखा जा रहा है उनका एक्टिविटी, उनके बारे में कुछ टिप्पणी या कुछ कहना आपको? नहीं, अभी देखिए उन लोग अपना पार्टी करेगा। पहाड़ में कितना पार्टी निकला है, आज होगा कल होगा, कितना निकल पहाड़ में तो मतलब बहुत इजी हो गया पार्टी खोलने में, बहुत इजी। अब आप हो, हम एक पार्टी में है, हमसे आप हम पार्टी नहीं करते, एक पार्टी में नहीं बोलिए जी, हम पत्रकार आपको नहीं, नहीं करते, आप बात की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। आप और हम एक साथ में है। हाँ। अगर एक साथ में तो हम लोग को कोई भी डिसीजन होगा, कोई होगा, मनमुटाव तो होगा पार्टी में, इतना बड़ा पार्टी है। हाँ, हाँ। तो आपको मनमुटाव होगा, आप खोल देंगे दूसरा पार्टी, वैसे हो रहा वैसे है पार्टी। लेकिन एक पार्टी से तो सब तो निकल के पार्टी हो रहा है। मतलब पार्टी तो एक ही था, पार्टी एक ही था, लेकिन उससे डिवाइडेड होकर बहुत सारे हो गया। अब हमारा ख्याल से देखिए, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तब जेएनएलएफ में था मैं। मतलब पहाड़ में जितना प्रोडक्ट है सब तो जेएनएलएफ के प्रोडक्ट है। तो देखिए ना, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, पहाड़ में हम लोग पैसा एक जेएनएलएफ में मैं आया हूँ, सीपी में हम लोग नहीं किया है, हाँ। जेएनएलएफ में आया हूँ। सब तो जेएनएलएफ का ब्रांच ही आ रहा है ना। सारे के सारे। हाँ? अजय भट्ट आ रहा जेएनएलएफ का ब्रांच, हाँ। भीमोर गुरु में आ रहा जेएनएलएफ का ब्रांच, सब में तो जेएनएलएफ रूट तो वहाँ पे है, जरा तो वहाँ पे है, वो वही है ना, जड़ तो वहाँ ही है। वहीं से आ रहा है, डिवाइड होके, सब तो डिवाइड होगा। इसीलिए भिषिंग साहब को गोरखा परम पुरुष बोला जाते हैं, महान पुरुष बोला जाता है, गोरखा महान लीडर बोला जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भिषिंग साहब को सोच जो था, वो सोच लेके पहाड़ चल रहा है आज राजनीति में। देखिए, अब घिसिंग साहब को बात ही मत की, वो सब मतलब वैसा हो गए, उतना बड़ा आदमी का बात टिप्पणी करके मैं आपसे ना, आप तो उनके साथ काफी साल पॉलिटिक्स का उनका आपने चला भी है। चला गया, लेकिन देखिए अभी तक मैं घिसिंग साहब के साथ में एक बार भी टिप्पणी नहीं की ना, आज तक तो आपका मुख से सुना वो दी। करेगा भी नहीं। आपका गुरु गुरु ही है। गुरु है ना, सब चीज तो उन्हीं से उन्हीं से सीखा है। उन्हीं का भरोसा। देखिए हमारी हिस्ट्री बहुत खराब है ना, बहुत वो हिस्ट्री बताने से आपको मुझे मालूम है थोड़ा बहुत, 2-3 दिन लग जाएगा। तो इसलिए वो पॉलिटिक्स में आया है, वही सब चीज सिखाया, उसी का बैकग्राउंड करना हमारा संभव नहीं है। संभव नहीं। हम तो किसी साहब के साथ में बात ही नहीं करेंगे। इस बार दीदी के साथ पर्सनल मुलाकात करने का कोई मौका मिले तो आप क्या बात रखेंगे दीदी? अब मौका तो नहीं मिलेगा, हमारा ख्याल से मौका नहीं मिलेगा। शायद आप यहाँ पे तो रहेंगे 2-4 दिन, उसके बाद तो आपको मौका मिल तो जाएगा। उससे हो सकता है हम लोग देखेंगे। आज तो और विश्वास वगैरह हम लोग से बातचीत किया है हम लोग। इस बार मेरी के लिए क्या क्या प्लानिंग लेके आए आपने डेवलपमेंट का? मेरिट पे तो हम लोग देखिए, डेवलपमेंट का बात यह नहीं होगा अभी। डेवलपमेंट मेरिट में हम लोग नेक्स्ट मंथ में हम लोग मीटिंग किया है। मेरिट में बहुत कुछ हम लोग कर लेंगे। अभी देखिए हम लोग अभी 1 साल का बाद में मेरिट और चेंज कर रहे हैं। दर्शक देखिएगा एक चीज, लाल बहादुर राय साहब जो एलबी राय नाम से परिचित है, उनका जो कहना है, उनके जो सोच है, उनका गुरु जो है, गुरु के बारे में उन्हें एक भी शब्द प्रयोग नहीं किया। उन्हें ये बात कहा जो गुरु गुरु ही होते हैं। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस है, मैं काफी बार उनको अंतर्वार्ता ले चुका हूँ, बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन उस जगह पे उनका बॉडी लैंग्वेज पे इतना कॉन्फिडेंस की आवाज अभी तक देखा नहीं मैंने। देखा जाए क्या है काल की प्रोग्राम, और इस वक्त मैं विदा लेना चाहूंगा कलकत्ता के कैमरामैन प्रणय के साथ मिलन छेत्री, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल।
नमस्कार सर।